सो जय हिंद योद्धा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ होमोग्राफ सेक्शन। ठीक है, तो आज है हमारा डे 9 और आज भी हम सीखने वाले हैं 10 ऐसे अच्छे होमोग्राफ्स के बारे में जो आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से भी और डे टू डे लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है नोट। होमोग्राफ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जिसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो जाता हो। ठीक है, लेकिन उसका स्पेलिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन भी अलग रहता है लेकिन स्पेलिंग तो सेम ही रहेगा। और ऑब्वियस बात है, मीनिंग तो डिफरेंट होगा ही, तभी तो वो अलग वो वर्ड हो गया ना। अब देखिए, एक नोट का मतलब होता है नोट या फिर सूचना, वही नोट जिसकी आप बार बार डिमांड करते हैं, सर नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए। ठीक है, आई एम मेकिंग ए नोट ऑफ फिजिक्स, मैं फिजिक्स का नोट बना रहा हूं। ठीक है, एक नोट का मतलब होता है टिप्पणी। क्या होता है? टिप्पणी, टीका टिप्पणी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि है ना, दी नोट इज ऑसम, है ना। टिप्पणी जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है ना, बहुत ही ज्यादा क्या है? जबरदस्त है। और एक नोट का मतलब वो भी होता है, जैसे हम लिखते हैं ना कि नोट ये चीजें ये है, नोट यहां पर ये भी मिलता है, तो वो वाला नोट। ठीक है, एक नोट का मतलब होता है म्यूजिकल स्वर जो होता है, तान राग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी होता है, जैसे कि द म्यूजिशियन प्लेड ए हाई नोट ऑन द पियानो, पियानो पर म्यूजिशियन ने बहुत ही ज्यादा हाई नोट, ऊंचे स्वर में पियानो को बजाया। अगला हमारा वर्ड है नैप। एक नैप का मतलब होता है झपकी लेना। क्या होता है? झपकी लेना, वो वर्ब हो गया। एक नाउन भी होता है नैप, मतलब झपकी। ठीक है, जैसे कि वी ऑफन टेक ए नैप एट नून, मैं दोपहर में अक्सर झपकी लेता हूं। झपकी लेने का मतलब 5 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे के लिए सो जाना, उसको क्या बोलते हैं? झपकी लेना। एक नैप का मतलब होता है महीन धागे, जो कि शायद आपको पता नहीं होगा, है ना। जो महीन धागे होता है उसको हम बोलते हैं नैप। क्या बोलते हैं? नैप। जैसे कि द नैप ऑफ दिस कारपेट इज गुड, इस कारपेट का जो महीन धागा है वो क्या है? बहुत ही अच्छा है। अब हमारा अगला वर्ड है नील। अब एक नील का मतलब होता है ये वाला नील, नाखून, और एक नील का मतलब होता है जो दीवार में आप ठोकते हैं, कील, है ना, या लकड़ी में जो कील ठोकते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? नील। तो अलग अलग सेंटेंस में दोनों का अलग अलग मीनिंग हो गया। ठीक है, एक पेन सभी को पता है, वो लिखने वाला पेन। ठीक है, और एक पेन का मतलब होता है जो ये जंतु जो होता है, जैसे कि सुअर हो गया या फिर गाय भैंस हो गया, तो उसका जो बाड़ा होता है ना, उसको हम बोलते हैं पेन। क्या बोलते हैं? पेन। जैसे कि दी पिग्स आर इन दी पेन, है ना, पिग्स कहाँ है? बारे में है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है पपील। तो एक पपील का मतलब होता है शिष्य, है ना। आप स्टूडेंट कह सकते हैं या फिर चेला कह सकते हैं। तो पपील का मतलब वो हो गया। और एक पपील का मतलब होता है पुतली, जैसे ये आईलिड्स होती है ना, आंख की जो पुतली होती है उसको हम बोलते हैं। तो दी पपील ऑफ हर आईज इज ब्लू, उनके जो आंखों की जो पुतली है वो क्या है? ब्लू है। और इस पपील के बारे में बताने की जरूरत नहीं, पपील मतलब क्या होता है? शिष्य। यू आर माई बेस्ट पपील, आप मेरे बहुत ही बेस्ट शिष्य हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है पीचर। अब पीचर का मतलब एक घड़ा भी होता है और एक पीचर का मतलब बेसबॉल खिलाड़ी, ये आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में तो पता ही है। इस पीचर के बारे में जानते हैं कि बेसबॉल खिलाड़ी होता है। जो बेसबॉल खिलाड़ी में जो पिचर होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत आदमी होता है। जैसे कि द पिचर हैज ए स्ट्रॉन्ग आर्म्स, है ना, ये जो पिचर है उसका आर्म्स क्या है? वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब एक पाउंड। अब पाउंड का दो अलग अलग मीनिंग। एक पाउंड का मतलब होता है, पौंड हम नहीं बोल रहे हैं, फिर POND पौंड मतलब वो तो तालाब हो जाएगा, हम बोले POUND पाउंड। तो एक पाउंड का मतलब होता है वो जो नाप का पैमाना होता है। जैसे आप जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे 2 पाउंड का केक दे दो, आज हमारा बर्थडे है। ठीक है, तो वो वाला पाउंड हो गया, माप का पैमाना। 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड। ठीक है, एक पाउंड होता है, जैसे कि इंग्लैंड का जो करेंसी होता है उसको बोलते हैं पाउंड। जैसे भारत का होता है ना रुपया, है ना, अमेरिका का होता है डॉलर, उसी तरह से जो ये मुद्रा का एक प्रकार है क्या है? पाउंड। ठीक है, तो पाउंड का मतलब हमने क्या देखा? एक माप का पैमाना और एक क्या देखा? मुद्रा। ठीक है, उसके बाद प्लेन। तो एक प्लेन सबको पता है, हवा में उड़ने वाला प्लेन, हवाई जहाज। और एक प्लेन का मतलब होता है, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में वो बढ़ई यानी कि शर्मा हो तो आप देखे होंगे कि वो जो लकड़ी होता है ना, उसको स्मूथ बनाने के लिए रंदा को घसते हैं ना, रंदा, तो उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में प्लेन। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है पार्ट। तो पार्ट मतलब क्या हो जाए? ये वीडियो का अलग अलग पार्ट है ना। पार्ट मतलब भाग हो गया, हिस्सा हो गया, है ना। ये पार्ट जो है ना बहुत ही ज्यादा गर्म है
है। तो एक पार्ट का मतलब हिस्सा या भाग हो गया, और एक पार्ट मतलब होता है भाग लेना, जैसे टेक पार्ट इन द डिस्कशन, डिस्कशन में भाग लो। एक पास मतलब क्या हो गया, है ना, मैट्रिक में पास हो जाना, इंटर में पास हो जाना, मतलब उत्तीर्ण हो जाना। एक पास मतलब होता है गुजरना, है ना, तुम मेरे पास से मत गुजरना, तो एक वो वाला पास हो गया। एक पास मतलब होता है सीधा गुजर जाना, है ना, दुनिया से गुजर जाना, जैसे कि हिज ग्रैंडफादर पास्ट अवे, उनके ग्रैंडफादर गुजर गए, ठीक है। और एक पास का मतलब होता है रास्ता, जैसे कि आप बोलते हैं कि एक काम करो, इधर से जाम है, बाईपास से ले लो, है ना, तो बाईपास, बाईपास, पास मतलब रास्ता, ठीक है। तो आज जो है हमारा ये 10 होमोग्राफ्स खत्म होता है। मिलते हैं हम डे 10 में इसी चैनल पर। अभी तक आपने सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर से डे 9 तक का पूरा वीडियो, यानी कि आज तक का पूरा वीडियो देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।